नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में सभी सैनिकों का एक बार फिर से स्वागत। अब तक 4 वीडियो बना चुका हूं और चारों वीडियो आपने देखना जरूर है ताकि पूरा प्रकरण समझ में आ जाए कि किस प्रकार अपराधियों की फसल को सींचा जाता है, किस प्रकार से राजनेता, पुलिस और प्रशासन के लोग की उनके साथ मिली भगत होती है। मैंने बहुत पहले क्लेमेंटाउन में एक वीडियो बनाया था धन सिंह भरतियाल जी के घर पे कि न्याय मांगना क्या अपराध है, उसे जरूर देखिए और आज के प्रकरण से मिलाकर देखिए। उस दिन केवल एक किराया मांगने पर एक थप्पड़ मारा था धन सिंह भरतियाल साहब के लड़के ने उस किराएदार पर। उसके बदले में पुलिस ने उनके पिताजी और तीनों भाइयों को अलग अलग कमरे में बंद करके जम के पहले पीटा और 302 और 307 जैसी धाराओं में संगीन अपराध लगाकर सबको 14 दिन की न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया था। लेकिन जिस प्रकरण को अब आप देख रहे हो, इसमें अपराधियों को छोड़ दिया गया, जबकि उनने गैंगस्टर एक वार मान सिंह साहब के घर पर किया। 20 से 25 लोगों ने गाड़ी में पूरी तोड़फोड़ की, जानलेवा हमले किए, उसके बावजूद वो अब तक फरार थे। हमारे बहुत सारा दबाव बनाने पर एसपी सिटी आए और उस पुलिस कप्तान साहब ने बोला घर में जो मिलता उसे ले आओ और लेडीज़ पुलिस भी ले आओ। केवल एक महिला मिली जो कि उनके रिश्तेदार निकली। वो महिला जो अपराधी थी, विक्टिम, जिनने छीना झपटी और सबसे पहले हाथ चलाया मान सिंह साहब और उनकी बीवी पर, वो उनके दामाद। और जिस बस्ती, अवैध बस्ती का जिक्र किया जा रहा जहां से 20-25 लोग आए थे, जिसे हम बार बार अपराध की फैक्ट्री कह रहे हैं क्योंकि बसे हुए भी वो अवैध ही हैं, उस इलाके में भी देखने गए। उनके घरों में सबके ताले लगे थे, 2 दुकानें, दोनों पर ताला, और ना ही कोई राजनेता आया और पुलिस ने हल्के में उनको छोड़ दिया। दूसरे प्रकरण में धन सिंह साहब की और उसके परिवार को इतनी सख्त सजा दी जाती है, बदले में एक गैंगस्टर वार वालों को छोड़ दिया जाता है। तो गौरव सेनानी ने कल सुबह तक का उनको समय दिया है कि वो गिरफ्तार होने चाहिए और संगीन धाराओं में होने चाहिए। धाराओं के बाबत जब हमने उनका FIR पढ़ा तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ये क्लेरिकल मिस्टेक है। क्लेरिकल मिस्टेक धन सिंह साहब के मामले में नहीं हुई साहब, क्लेमेंटाउन वाले में। अभी आपसे क्लेरिकल मिस्टेक जरूर हुई है क्योंकि आपको अपराधियों को बचाना था, ये साबित हो चुका है। FIR को दोबारा ठीक से लिखवाया गया कि जानलेवा हमला किसी एक पक्ष ने किया, नहीं तो दो तरफा पक्षों की सामान्य मारपीट की ही FIR थी। तो देखिए पूरा प्रकरण और आपकी समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, और पूरे हाइलाइट्स और वीडियो जरूर देखें। तो ये मैं आज ग्राउंड 01 और दुकान पे पहुंच चुका हूँ। इस बोर्ड की तरफ लगाइएगा जरा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, जरा नजदीक लाओ। इस पे लिखा है विजय सिंह झटका मीट शॉप। ये विजय सिंह ही अपराधी है और अब घर में नहीं है, भाग गया। स्थानीय लोगों का इस तरफ, इस दुकान की तरफ लगाना थोड़ा, और आसपास भी लोग मेहनत से कमा रहे हैं, ऐसे नहीं सभी अपराधी नहीं होते, लेकिन तस्मीदीद लोगों का कहना है कि वो दुकान पर आया था और अब चला गया है। औरों की बात नहीं कर रहे, धंधा कोई भी करे, मेहनत सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देखने के लिए मेहनत अच्छी है। मुर्गे भी अभी तत्काल भागा, इधर लाइए जरा। जब व्यक्ति प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ जब जाता है तो इस दुकान पे मुर्गे ऐसे छोड़ के नहीं जाता है। इसका मतलब उसे पुलिस और गौरव सेनानियों की सूचना थी और वो भाग गया। मुर्गियां ये पानी पी रहे, तड़प रही नहीं, तो इन सबको बंद करके तब भी जाता। इसका मतलब है ये आसपास ही है और हमें देख के भाग गया। ये दुकान है जिस दुकान पर झटका मीट के साथ दारू, सवाब और कबाब कहते हैं लोग, तो यहाँ पर ये दारू बेचने का प्रॉपर धंधा करता था। जब पुलिस घर पे आई, अभी ये नदारत है, नकुरंदा क्षेत्र वासियों को चाहिए, यहाँ के ईमानदार समाज सेवी लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, यहाँ के पंच प्रधानों को, वार्ड मेंबरों को, पार्षदों को चाहिए कि इनके हफ्ते कई, जब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, पुलिस को सब पता होता है, लेकिन जनता का कहना कि हफ्ता भी भरते हैं ये लोग। इसलिए इन लोगों के चाल में ना आकर निष्पक्ष काम करना चाहिए और ऐसी चीजों को पक्का बैन करना चाहिए। ये जहां कानून की ताकत होती है वहां पैसा डालते हैं, और अभी पुलिस को पता है ये कहां गया है। और कल रात ये पुलिस थाने में थे, इनको इनका फोन नंबर लेते, आधार कार्ड लेते और ये कहते कि बुलाए जाने पर आप पुलिस थाने में आओगे, लेकिन सामने आप फिर से लगाए, जैसा आप देख पा रहे हैं अभी भागा है। क्योंकि अगर ये प्लानिंग से जाता तो इन मुर्गों को कहीं रखता, अंदर रखता। इसका मतलब अभी देख के भाग गया और ये दारू का धंधा करता है विजय सिंह, और इन लोगों ने मारपीट की। साथ ही इनके वर्डिंग ये है कि हम तुम गढ़वालियों को यहाँ से भगाकर दिखा देंगे। यानी कि अब
जो प्रॉपर्टियां हमने जोड़ी उन पर हम नहीं, ये लोग रहेंगे कुछ दिनों में। ये एक गलत संदेश है। अवैध बस्तियां हैं, अवैध धंधे हैं, अवैध कारोबार हैं, नंबर 2 के धंधे हैं, दारू शराब इत्यादि के धंधे हैं। जब तक ये बंद नहीं हुए तो उत्तराखंड के लिए एक खतरा बनते हुए जाएंगे। तो ये पता करते हैं और स्थानीय दुकान पर जाने का हम प्रयास करते हैं और पूछते हैं। सर, आप लोगों ने इस बंदे को देखा सुबह से? नहीं देखा, नहीं देखा। नौकर। हाँ, तो दुकान बंद करके अगर नौकर था तो नौकर को तो दुकान पे होना चाहिए, उसका तो कोई दोष नहीं है। मुर्गियां ऐसी पड़ी हुई हैं, बंद करके गया। दुकान बंद करने का क्या औचित्य हो सकता है? इसका मतलब उनको पता लग गया कोई आ रहा है। रात ही भाग। हाँ, हो सकता है नहीं, फिर पकड़ के मुझे भी ले जाएंगे, पूछेंगे, पूछताछ न हो इसलिए भाग गए हैं। तो सर, बड़े बुजुर्ग लोग हैं आप, समाज सेवा में जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प करने, हम भी समाज सेवी ही हैं और उत्तराखंड को साफ स्वच्छ माहौल देना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार जो कैमरा पकड़िए जरा, इस प्रकार जो अपराध कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि अंकुश लगाना चाहिए? 100% लगना चाहिए। तो इसलिए स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक लोग और सिविल प्रशासन, सिविल लोग भी हमारा साथ दें। केवल फौजी ही इस लड़ाई में ना रहे, ये सबकी लड़ाई है। और इस प्रकार के अवैध काम, माना ये किसी के साथ भी हो सकता था कि रात को आके घर का धावा बोल दे, 15-20 लोग आके घर पे ही मारा है, धमकी दे के जाए कि आपको हम देहरादून से भगा देंगे, आप यहाँ रिफ्यूजी हैं, खानदानी लोग हम हैं, ऐसा कहे के लिए। तो ये बात है। और तुम ही लोगों का खा रहे हैं, तुम ही लोगों को शराब पिला रहे हैं, मुर्गे शराब कबाब सब चल रहा है और बड़े प्यार से भाग जाते हैं, पुलिस भी उनको छोड़ देती है। इसका मतलब पूरी सेटिंग है। मालिक तो महोदय अब तक नहीं आई। मालिक का बोर्ड ऊपर वाला है। हाँ, लिखा देखो, राघव प्रॉपर्टीज मालिक का नाम है, ऊपर बोर्ड है, लेकिन इनसे हमारा अभी तत्काल लेना देना तो कोई नहीं है। राघव जी को शायद संज्ञान हो न हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को किराए पर दुकान ना दें। इतनी सी गुजारिश उनसे करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। चलिए फिर वहाँ तो चलिए अब बस्ती में चलते हैं और पुलिस थाने चलते हैं। ये वो अवैध बस्ती है, शीला बस्ती। जरा ये कैमरा पकड़िए साहब जरा। शीला बस्ती अवैध, जैसा कि आपको ये दिख रहा है नजदीक, जरा कैमरा घुमाइए, जंगल साथ में। तो ये जंगलात का लैंड है पूरा, शराब फैक्ट्री के बगल में। और शराब फैक्ट्री, ये ऊपर सामने शराब फैक्ट्री है और ये पूरी वो बस्ती है जो कि अवैध है। और अवैध होने के कारण सारे अवैध काम भी यहीं होते हैं। इसीलिए कह रहे थे कि जो अपराध की फैक्ट्री है वो यही है। और लोगों का कहना कि सारे अवैध काम, शराब कबाब के जितने काम है, शॉर्ट भाषा में वो सब यहाँ होते हैं। और यदि इन पर बुलडोजर चल जाए एक बार तो बीमारी हट सकती है। चलाओ। इसलिए सर्जिकल इलाज बहुत जरूरी है। ये लोग अवैध बैठे हुए हैं। जरा कैमरा नजदीक लाइए, आगे बस्ती को देखते हैं। हमारे बंदे के साथ रात ऐसे हुआ। तो ये नाम ही बस्ती है जिसका मैं बार बार, कैमरा लाइए, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि बस्ती आप देखोगे अवैध बस्तियां, तो ये सब अवैध है। और आप लोगों के शासन की कोई नींद नहीं इसमें। चश्मदीद के अनुसार जरा कैमरा लाइए नजदीक, तो ये जंगलात की जमीन हो सकती है। बिल्कुल जंगलात की हो सकती है। हम भी, हमारा भी संज्ञान यही कह रहा है कि जो है ये जंगलात की भूमि है। तो अवैध भूमि में अवैध काम होते हैं, अवैध काम ही होते हैं। स्थान ग्रामीण का कहना है कि शराब कबाब के जितने पूरे उल्टे धंधे सब यहाँ होते हैं और यहीं से अपराध की पैदाइश। थोड़ा उधर को आगे ये नाले के साथ साथ पूरा और ये नाले के साथ जरा नीचे लाइए, पूरा दिखाओ। और ये जितनी बस्तियां इसमें मैक्सिमम ये सब अवैध एरिया है। शासन प्रशासन ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत गलत बात ये है। सबके संज्ञान में नीचे नाला लाइए, ये नाला आसपास ये घर लाइए, इधर लाइए। और वो घर कौन सा है? अपराध जिनका नाम था नजदीक लाइए, हम भी जाते हैं उधर। तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए, कौन कब से है। कल को आके यहाँ रोंगिया बस गया होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये महिला का घर है जिसके पति ने मारपीट की, और वो महिला जिसकी ये लड़की है, यहाँ शादी हुआ होगा इसका, नहीं है ना? हाँ, अरे शादी करके किराए पे रह रहे होंगे ना, जो उस बुढ़िया जो मारपीट हुई उसकी लड़की, उसकी लड़कियां अलग अलग जगह ब्याह कर रखा उन्होंने।
आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? आप लग रहे हो यहीं के, मैं भी सकल सूरत से गढ़वाली हूँ। आप हमारे ब्लड के लग नहीं रहे हैं। अच्छा, जरा कैमरा पकड़िए, मैं अगर जान दूँ आपका घर कहाँ है, मूल रूप से कहाँ से आप? हमारा बोलना हरदोई हरदोई के हैं आप। यहाँ कब बसे? हम तो बचपन से ही बचपन से यहीं हैं। ये जो बस्तियाँ हैं इनमें किसी का रजिस्ट्री या जो हम कहते हैं दाखिला वो नहीं है। हाँ। ये सारी पट्टे की जमीन है। पट्टे की। आपने किससे ली? है? किससे ली? मैंने तो खरीदी थी, नाम तो होगा। मैं कमल थापा से खरीदी। कमल थापा। ये कमल थापा का नाम बार बार आ रहा है। ये कमल थापा कौन हो सकता है जिनकी ये जमीनों का कैसे ये बेच सकते हैं पट्टे पर? और ये लगभग मुझे लगता है कि भारत सरकार की भूमि है ये, और जंगलात की भूमि ये रही होगी, और पट्टे पर लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। आप भी यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो जी? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। कब से रह रहे हो? 40 साल हो गए। मकान का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ, पट्टे पर ही रह रहे हो। आप सब कहाँ से हो? किराए पर रहते हो, लेकिन रहते हो ना इधर कहीं। आप कहाँ से? इनको देखिए सर, आपको किसी भी प्रकार से गढ़वाली नहीं लगेंगे, हैं ये देश के, लेकिन ब्लड के हिसाब से, शकल सूरत के हिसाब से पहचान में आ जाते। कहाँ के रहने वाले हो आप? हरदोई के। कब से रह रहे हो? और मकान कहाँ पर है आपका? किराए पर ही हैं। काम क्या करते हैं? अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करते हो और किराए का काम मकान है। और ये सब मकान जो हैं, ये वैलिड जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। इसीलिए हम कह रहे थे कि अपराध तभी पनपता है जब अवैध रूप से कोई चीज पर अतिक्रमण होता है। इसलिए सरकार के शासन प्रशासन को ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस देश से किसी को भगा देना चाहिए। बाहर से भी शरणार्थी इस देश में आते थे, अतिथि देवो भव। बांग्लादेश से आते हैं हिंदू लोग, और पाकिस्तान से आते थे, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाती है, सिवाय वो रोहिंग्या या अन्य धर्म के ना हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि देवभूमि में क्या इस प्रकार बसने की इजाज़त है? जो क्या थापा बोला आपने? कमल थापा बार बार नाम आ रहा है। ये सारी भूमि उसकी बेची हुई है, किस आधार पर बेची? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। कमल थापा आज हो न हो, या उनके बेटे जो भी हों, और इसलिए सरकार से गुजारिश है कि इन सब की जांच की जाए। धन्यवाद, नमस्कार। और ये सब विदाउट रजिस्ट्रेशन है। कैमरा जरा दुकान की तरफ ले जाना। इसका नाम है फैमिली रेस्टोरेंट। फैमिली रेस्टोरेंट भी इन्हीं लोगों का है। अकस्मात हर एक दुकान का इनका बंद हो जाना और गायब हो जाना। सबसे पहले रात को पार्षद को फ़ोन किया, पार्षद महोदया नहीं आई, प्रधान जी नहीं आए, पुलिस ने भी उनको रातों रात छोड़ दिया। तो जब मैं अवैध बस्ती का वीडियो फिल्मा रहा था तो सारी पिक्चर समझ में आई कि एक बढ़िया सा वोट बैंक इनका ये लोग हैं, इसलिए ये लोग नहीं आए और पुलिस तक इनकी पहुंच है, इसलिए पुलिस ने भी छोड़ दिया। अब आपको सारी मिस्ट्री समझ आ गई होगी क्यों नहीं सख्ती से इन पर कार्रवाई हुई और क्यों पार्षद महोदया नहीं आई, क्योंकि ये एक अच्छा वोट बैंक है, इसलिए इन पर किसी ने हाथ नहीं डाला। जब मैं बस्ती में गया तो सारी बस्ती अवैध निकली, किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं निकला, और वो ग्राम विकास समिति की या फिर जंगलात की ज़मीनें निकली। तो ये पूरी की पूरी मिट्टी निकल कर आई है। अब इसके बाद थोड़ा सा इंटरव्यू मैं जसपाल का भी लेना चाहता हूँ। तो मेरे घर पर जो रास्ता निकलता है तो सिंगल गाड़ियों का रास्ता है, तो उन्होंने बीच रोड पर गाड़ी लगाई थी। मैं वहाँ पर गया, मैंने 10-15 मिनट हॉर्न बजाया, ठीक है, और लाया तो बाहर नहीं निकले। तो हम बच्चे 2 बच्चे बाहर निकले, उनको पूछा उनके बेटा किसकी गाड़ी है? अंकल पता नहीं, बहुत देर से गाड़ी खड़ी है। ठीक है। फिर मैंने कहा ये भी परेशान होगा, मैंने गाड़ी वहीं पर बंद करके घर को जा रहा था। इतने में वो नीचे के उस घर से निकला बाहर निकला। तो उसके बाद आया, मैंने कहा भाई तुम रोड पर जाम लगा के इतनी देर से परेशान कर रहा है। ठीक है, उसने बोला तेरी बात की रोड है, नहीं वैसे तेरी बात की रोड है ये बोला, और फिर सीधा गाड़ी के पास आ गया। इसी में पापा बोलते सुनने की बहुत देर से इसी गाड़ी अड़ा रही वहाँ पे। ठीक है। अब जैसे ही वो पापा लोग नजदीक आते उसने मेरा गला पकड़ दिया पहले। अच्छा, क्या नाम है उसका? विजय। हाँ विजय। फिर पापा आए उधर से, उसने कहा क्यों आता है, क्यों लड़ाई ले रहा है, क्यों तब से गाड़ी क्यों खोल रहा, रोड क्यों नहीं खोल रहा। इतने में उसकी औरतें भी आ गई, 2-3 लेडीज आ गई नीचे से, मेरी मम्मी भी आई घर से, बच्चे भी आए। वो कुछ बच्चे पड़ गए, मम्मी को पड़ गई 3 औरतें, कुछ पापा और मेरे पे पड़। फिर हम सबको ले गए, हमने कहा रहने दो, जो हो गया पुलिस में केस करते हैं। हम अपने गेट के अंदर चले गए। उसके बाद इन्होंने फ़ोन किया तो ये कम से कम 10-15 महिलाएं, 8-10 जेंट्स लेके इसमें आए, डंडे लेके जो हमारा गेट है, गेट के ऊपर चढ़ गए और गाड़ी में थोड़ी पहले गेट के ऊपर चढ़े, मेरे ऊपर हमला किया, जब मेरे साथ मारा, मैं चिल्लाया। उसके बाद जो है ये गए गाड़ी पर,
गाड़ी भी तोड़ के पूरा नुकसान कर दिया। आपको क्या लगता है जो अवैध बस्ती है यहीं के लोग हैं? वो सब इधर ही के हैं, इसमें पार्सल के भी आदमी है बता रहे हो तो उसके इसलिए अच्छा आप क्या मानते हो कि मतलब प्रधान भी नहीं आया, पार्षद भी नहीं आई? पार्षद ने इनकी भी मिली भगत है। जो रात को पुलिस आई थी, चीता पुलिस, उसने हमको कुछ नहीं पूछा, भीड़ साइड करो, वहाँ पर दादागिरी दिखाई और उनको लेके उनकी गाड़ी को लेके सुरक्षित चौकी आए। रात को फिर उनके घर छोड़ने के सुबह उनको फरार कर दिया। कुल मिला के अच्छा वोट बैंक है। पूरा ये इसमें शासन पर दारू दूरू का ये लोग धंधा करते हैं क्लियर। इनका, और उस घर में कितने आते कितने जाते हैं ये पता नहीं चलता। और सभी को पैसा जाता है और ये अवैध काम जो मैंने सुना कि शराब के साथ जो एक अनैतिक धंधे होते हैं वो सारे करवाते हैं।